किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा तब इस देश का कल्याण होगा। हनुमान जी बेनीवाल जब संसद में गए और सबकी आवाज उठाते थे, सबकी पोल खोलते थे, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मिलाजुली का खेल है, तो ये चाह रहे हैं कि हनुमान आगे नहीं आए। 2023 में हमारी एक भी सीट नहीं आई। 70 साल से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को खोखला कर दिया। 2018 में हमारी पार्टी का निर्माण हुआ, उसके बाद में 3 हमारे विधायक थे, बिल्कुल 3 विधायक थे, और बाद में हनुमान जी बेनीवाल जब संसद में गए और सबकी आवाज उठाते थे, सबकी पोल खोलते थे, तो दोनों ही पार्टियों ने यह तय किया कि हनुमान आगे नहीं आए, हनुमान आगे नहीं आए। ये प्रत्यक्ष में आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। जब ये चुनाव अपने नागौर में हुआ था, ये चुनाव, उस समय कनिका बेनीवाल चुनाव लड़ रही थी, बिल्कुल। तो उस समय कांग्रेस के 4,500 वोट क्यों आते, जबकि 30,000 से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की गिनती चालू होती है। तो फिर 4,500 वोट क्यों आते? क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मिलाजुली का खेल है, तो ये चाह रहे हैं कि हनुमान आगे नहीं आए। इसलिए 2023 में हमारी एक भी सीट नहीं आई, और आने वाली टाइम में हमारा परचम लहराएगा और किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा तब इस देश का कल्याण होगा। 70 साल से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को खोखला कर दिया। ये सही भर्ती का मामला था, मतलब फर्जी थानेदार वहां जो सर्विस लग गए थे, तो हनुमान जी ने तो दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए 132 दिन तक वहां जयपुर धरने पर बैठे थे। मैं भी वहां 90 दिन तक शामिल था, तो दूध का दूध और पानी का पानी किया और छात्र छात्राओं को न्याय दिलवाया। तो हनुमान बेनीवाल जो कहते हैं वो कहते हैं, वो करते हैं, उनकी करने और कथने में कोई अंतर नहीं है। जब 3 काले कानून मोदी लेकर के आया था, तो शाहजहांपुर बॉर्डर पर हनुमान जी बेनीवाल ही वहां बैठा था किसानों को साथ देने के लिए, मतलब मंत्री पद को ठोकर मार के, और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके अलायंस से वो बने थे, मंत्री पद को ठोकर मार के किसानों के साथ आ गए, शाहजहांपुर बॉर्डर बैठे। और जब भी कोई किसान, दलित, इनको मतलब इनकी पीड़ित, इनको जो है जब भी जरूरत पड़ती है, हनुमान बेनीवाल वहां पहुंच जाते हैं, या उनका सिपाही पहुंच जाता है। कांग्रेस के पास में कोई बड़ा आदमी नहीं था, तो ढूंढ करके फिर बाद में हनुमान बेनीवाल जी से उन्होंने संधि करी, नहीं कि हनुमान जी ने करी। कांग्रेसी लोग ढूंढते ढूंढते आकर के हनुमान जी से हाथ मिलाया, और हाथ मिला करके फिर बाद में, क्योंकि बड़ा नेता कांग्रेस के पास में नहीं था। आज अपन राहुल गांधी को बताते हैं तो लोग पप्पू के नाम से पुकारते हैं उनको। कहाँ उनका जो ग्राउंड कहाँ है बताइए। और आप ले लीजिए इनकी बात, अपने जो है ये अशोक जी गहलोत की बात ले लीजिए। जब पीछे गत दिनों में और बीमारियां हुई थी गायों की, लंपी बीमारी चली थी, एक लंपी नाव की बीमारी, उसमें बहनों भाइयों, अले मैं कहना चाहूंगा, जितने मेरे किसान भाई हैं, जितनी जिनके गाय मली है, उनको 30,000 रुपये दूंगा। एक किसान को भी दिया गया? बताओ मेरे को, आप एक का नाम लेके तो बताओ। बकवास करते हैं ये सब, आप देखते हो, रात दिन देखते हो, मुझे कहने की जरूरत कहां पड़ गई। और अब रही क्योंकि ये मतलब जनता का रुझान मतलब आरएलपी की तरफ क्यों हो रहा है, क्योंकि हर सब 36 कौम के काम में आते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके हमारे आरएलपी मिल रहे, कांग्रेस को छोड़ करके आरएलपी मिल रहे, क्योंकि यहाँ पर जो सच्चाई का काम है, ईमानदारी का काम है, यहाँ कोई लूट खसोट का काम नहीं है, यहाँ कोई साजिश मतलब धोखाधड़ी का काम यहाँ नहीं है।